हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 101% में हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ये जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण था, इसमें क्रांतिकारी विचारधारा काफी तेजी से बढ़ी। उसी में आज हम लोग देखते हैं कि ये जो क्रांतिकारी विचारधाराओं से जब सरकार परेशान हो गई तो उन्होंने क्या किया कि विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस के जो नेता थे उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसे पंजाब में जो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे उनको प्रवेश की अनुमति नहीं थी। साथ में क्या हुआ कि वहां के जो दो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन लोगों को क्या किया गया, पहले से ही कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे उनके पंजाब में प्रतिबंध था। और ये डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे। इनको क्या किया, अमृतसर का जो डिप्टी कमिश्नर था, डिप्टी कमिश्नर, इसने बिना किसी कारण के लोगों को यह भी नहीं बताया कि इनकी गलती क्या है। लोगों को क्या, इनको भी ये नहीं बताया कि आप लोगों की गलती क्या है। इनको गिरफ्तार करवा लिया। अब ये दोनों आदमी गिरफ्तार हो गए। जब ये बात जनता के बीच फैलती है तो पूरी तरह से आग की तरफ फैलती है, चारों तरफ ये फैल जाती है कि हमारे दो प्रमुख नेता, जो लोकप्रिय नेता हैं, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। और बिना किसी गलती के गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया। जनता विरोध जगह जगह पर जो अनशन शुरू कर दिया, धरना देना शुरू कर दिया। अब ये जो अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर था, इसने पुलिस बल का प्रयोग किया और पुलिस से क्या कहा कि आप लाठी चार्ज कर दीजिए। जब लाठी चार्ज करने से भी जनता पीछे नहीं हटी, जनता को कंट्रोल करने में जब ये पुलिस वाले फेल होना शुरू हुए तो इसने क्या कहा कि गोली चला दो। अब जब गोली चल गई तो दो क्रांतिकारी मारे गए। अब जब दो क्रांतिकारी मारे गए तो लोगों में भगदड़ मच गई, इधर उधर लोग भागना शुरू कर दिए। लेकिन विरोध अभी भी चरम पर था। इस विरोध की योजना के लिए एक बैठक बुलाई जाती है। इसके विरोध के करने के लिए अमृतसर में किस जगह पर, जलियांवाले बाग में। जलियांवाले बाग में यह कहा जाता है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक बैठक बुलाई गई। किसने बुलाया? हंसराज ने बुलाया और कहा कि जो ये लोग हैं, जो ये आतताइयों की तरह हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं, इनके विरोध के लिए हमको कुछ करना चाहिए। ये अमृतसर के जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हंसराज ने जो बैठक बुलाई, ये कहा कि जो है बैसाखी के दिन, ये पवित्र दिन बैसाखी के दिन शाम को लगभग 4 बजे जो है बैठक होगी। 4 बजे बैठक होगी, लोग एकत्रित होंगे। इसमें करीब 20,000 से ऊपर व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था, आने की संभावना थी। लगभग इसमें जो 20,000 के लगभग लोग उपस्थित भी हुए, 20,000 के लगभग लोग उपस्थित हुए। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ कि जनरल डायर ने क्या कहा कि लगभग 9:30 बजे के आसपास इसने क्या कहा कि ये जो सभा हो रही है ये अवैधानिक है। कहा अवैधानिक है। अब इसने 9:30 बजे के बाद इसने कहा कि ये सभा अवैधानिक है और इधर 4 बजे ही बैठक बुला ली गई थी। अब उस समय तो ये सोशल मीडिया का जमाना था नहीं कि लोग बता देंगे भाई चलिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर कर दीजिए, सभी लोग जान जाएंगे। सभा में लोग एकत्रित हो गए। अब ये डायर क्या कहता है कि ये पहुंचता है उस सभा स्थल पे, कहाँ, जलियांवाले बाग पर। ये अपने पुलिस वालों से कहता है कि यहाँ अनाउंस कर दीजिए, यहाँ बता दीजिए लोगों को कि मात्र 3 मिनट के अंदर अगर संपूर्ण जनता हट नहीं जाती तो हम गोली चलवा देंगे। 20,000 जनसंख्या, और ये कितना समय देता है? मात्र 3 मिनट। और ये क्या करते हैं, ये डायर अपने अधिकारियों और अपने पुलिस के साथ ये जो है बाग के मुख्य गेट पर खड़ा हो जाता है। और मात्र 3 मिनट के बाद इसका आतंक देखिए, ये कितना जो है परेशान करने वाला था व्यक्ति। इसने क्या किया कि मात्र 3 मिनट के बाद पुलिस को आदेश देता है गोली चला दो, और पुलिस ने गोली चलाना शुरू कर दिया। तब तक गोली चलती रहेगी जब तक इनके पुलिस वालों के पास से गोली खत्म नहीं हो गई। इस प्रकार से जलियांवाले हत्याकांड नरसंहार में इन्होंने पूरी अमानवीयता का परिचय दिया।
अब इस जलियांवाला नरसंहार के बाद भारतीयों में आक्रोश अपने चरम पर पहुंच गया। भारतीयों ने जगह विरोध करना शुरू कर दिया और जो सरकार की तरफ से उपाधियां मिली होती, जैसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को सरकार ने कौन सी उपाधि दी थी? नाइट की उपाधि। इन्होंने जब देखा कि जलियांवाले बाग में नरसंहार की एकदम हद पार हो गई, तो इन्होंने कहा कि हमको विशेष उपाधि किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने भारतीयों के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा होना चाहते। ये उपाधि इन्होंने वापस कर दी। और क्या हुआ? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सर शंकर नारायणन नायर, इन्होंने जो गवर्नर जनरल कार्यकारिणी में इनको सदस्यता मिली थी, वायसराय के कार्यकारिणी में इनको जो सदस्यता मिली थी, उस सदस्यता से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सरकार ने जब ये देखा कि भारतीय अब विरोध पर ज्यादा उतारू हो गए हैं, अब इनके विरोध को झेलना मुश्किल हो रहा है, इसके लिए इन्होंने क्या किया? 1 अक्टूबर 1919 ईस्वी को 1 अक्टूबर 1919 ईस्वी को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में 8 सदस्यों का एक आयोग गठित कर दिया। 8 सदस्यों का आयोग गठित किया। इसमें क्या हुआ कि 5 अंग्रेज और 3 भारतीयों को शामिल किया गया। इस आयोग में लॉर्ड हंटर इसके अध्यक्ष, दूसरे कौन थे? जस्टिन रैस्किन, तीसरे थे WF राइस, चौथे थे मेजर जनरल जॉर्ज बैरो, और कौन थे? थॉमस स्मिथ। और भारतीय सदस्य थे सर चिमनलाल शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण। इन लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट में इसने क्या दिया कि पूरी तरह से लिपापोती करने का प्रयास किया। इसने जो उससे पूरी तरह से साफ कर दिया कि आपकी कोई गलती नहीं है, जबकि मालिक खुद ही वो था, बिगर उसके आदेशों का कुछ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन रिपोर्ट में इसने क्या कहा कि लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने ये कहा कि उसका कोई दोष नहीं है। इस डायर के ऊपर हल्का सा दोषारोपण किया, ये भी इसकी भी बहुत ज्यादा गलती नहीं है, डायर को भी हल्का दोषारोपण किया। इसके लिए इसको क्या किया गया? नौकरी से हटा दिया गया। नौकरी से केवल हटा ही दिया गया। अभी हम आगे जब देखेंगे तो उससे ज्यादा इसको जो है मान सम्मान इंग्लैंड में मिलता है। जैसे ब्रिटानी अखबार है, इस ब्रिटानी अखबार ने क्या कहा कि जो ये डायर है ये ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक है, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक है। हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार थी, जो लॉर्ड सभा में इसने क्या कहा कि इस डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कह रही है, साम्राज्य का शेर इन्होंने कहा। इधर कह रहे हैं कि थोड़ी सी गलती है, यहां हमारे यहाँ नरसंहार हो गया, वहां की लॉर्ड सभा, जैसे हमारे यहाँ जो है लोकसभा और राज्यसभा है, तो उसी तरीके से इनके यहाँ दो संसद के दो अभिन्न अंग है। लॉर्ड सभा में इन्होंने क्या कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य का ये शेर है जनरल डायर जो था। और क्या हुआ कि इस डायर को जो सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय, उसने क्या किया, इससे सम्मानित करने के लिए अभी नौकरी से हटा दी है, क्या गलती है, लेकिन वहां पर जब ये ब्रिटेन में पहुंचता है तो इसको पूरा हीरो बना के रख दिया गया। वहां पर जब ये पहुंचता है तो सरकार ने क्या इससे कहा, इसको सम्मानित करने के लिए मान की तलवार की उपाधि, मान की तलवार की उपाधि इसको दे दिया। वहां ब्रिटेन का ही एक अखबार था मॉर्निंग पोस्ट के नाम से एक अखबार था, उसने क्या किया, इसके सम्मान में लोगों से धन एकत्रित किया। कितना धन एकत्रित किया? 30,000 पाउंड एकत्रित करके इसको दे दिया। 30,000 पाउंड उस समय काफी रकम इसको कहा जा सकता था, आज के समय में भी ये काफी रकम है, लेकिन उस समय के लिए एक और बड़ी रकम थी। ये ब्रिटानी अखबार मॉर्निंग पोस्ट ने इसको एकत्रित करके दे दिया। तो लॉर्ड हंटर की कमेटी थी, उसने क्या किया कि पंजाब का गवर्नर जनरल माइकल
वो डायर था, इसे जो है दोष मुक्त कर दिया था कि आपकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन भारतीयों के नजर में ये खटक रहा था। भारतीयों ने कहा कि आज नहीं तो कल हम आपसे बदला लेंगे ही लेंगे, और अपने जो हमारे यहाँ के जो आपने नरसंहार किया था, हमारे भाई बंधुओं को आपने मारा था, उसका हम बदला लेंगे। इस बदले की भावना से धधकते हुए एक व्यक्ति उधम सिंह इसको ढूंढता हुआ पहुंच गया। कहां? लंदन। उधम सिंह लंदन पहुंच जाते हैं और लंदन पहुंचते ही इस माइकल वो डायर को मारने की सारी योजना बनाते हैं। और एक दिन वो शुभ घड़ी भी आती है, मार्च 1940 ईस्वी को। मार्च 1940 ईस्वी को उधम सिंह ने क्या किया? माइकल और डायर को गोली मार दी, और ये माइकल और डायर मारा जाता है। फिर होना क्या था? उधम सिंह को पकड़ लिया जाता है और इनको फांसी दे दी जाती है। लेकिन इस वीर सपूत ने क्या कहा कि हमने अपने भारतीयों का जो बदला था उसको ले लिया। कांग्रेस ने जब ये देखा कि ये हंटर आयोग जो था इसने पूरी लिपापोती की और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही, तो कांग्रेस ने भी एक कमेटी का गठन कर दिया। कौन सी? तहकीकात कमेटी। इसके अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय को दी जाती है। मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष बनते हैं और इसके सदस्य बनाए जाते हैं गांधी जी, मोतीलाल नेहरू जी, CR दास, पुपुल जयकर, अब्बास तैयब जी। ये कांग्रेस की तरफ से गठित जो तहकीकात कमेटी थी, इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और क्या कहा कि इसमें जो सरकार है इसकी भी गलती है, साथ में जो कर्मचारी है इनकी भी गलती है। इनके जो है दोष से मुक्त जो कर दिया जनरल डायर की कमेटी ने वो गलत है, इनके ऊपर भी दोष होना चाहिए। साथ में जो नुकसान हुआ, जो मारे गए हैं, उनको जो है आर्थिक मदद की मांग की। लेकिन इन्होंने क्या देखा कि सरकार जो है कुछ भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। मजबूर होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।